एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, अब स्टार्ट की है हमने केमिस्ट्री सुपर सीरीज, जिसमें कि हम स्टडी कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चंस। जो भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे ऐड किए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, टीजीटी के, पीजीटी के, सारे जो इंपॉर्टेंट है। टैट वालों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्लूड की हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सीरीज़ उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आती है जनरल केमिस्ट्री, उन सब के लिए ये सीरीज़ बेनिफिट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का, आपका आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। So your first question is, which of the following does not property of a amorphous solid? आपको पता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है amorphous सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं जो क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। अमॉर्फस क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है। तो इसमें से क्या पूछा है, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए अमॉर्फस सॉलिड कौन सी नहीं होती है? तो देखिए, शॉर्ट रेंज ऑर्डर ये भी अमॉर्फस सॉलिड का है, आइसोट्रॉपिक ये भी अमॉर्फस सॉलिड का है, एंड आइसोट्रॉपिक ये आती है आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, हर जब जैसे कि किसी चीज़ को लेंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर जगह डिफरेंट होगी। ठीक है, आइसोट्रॉपिक में होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती है। सुपर कोल्ड लिक्विड भी आप किसको बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को। तो याद रखना, इसमें पूछा है डज नॉट ए प्रॉपर्टी, तो यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखिए, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों के बारे में। तो ऐसे ही करके हमने ये सीरीज बनाई है जहाँ पे हम कंपाइल करके चीज़ों को कर रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वंडर वॉल इक्वेशन अकाउंट फॉर, वंडर वॉल इक्वेशन होती क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो आता है आपका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ओनली, या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल ओनली, या बोथ इंटरैक्शन फोर्स एंड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है, नाइदर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड नॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो जो वंडर वॉल फोर्सेस होती हैं ये बोथ एक्ट करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी एंड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी, यानी आपको ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल, कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है? तो देखिए, SiF4 टेट्राहेड्रल है, नॉन पोलर है, तो ये भी नहीं आएगा। XeF4 स्क्वायर प्लेनर है, तो ये भी पोलर नहीं आएगा। फिर आता है BF3, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी पोलर नहीं आएगा। फिर आता है आपका SF4, ये बनाता है सीसॉ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये आता है पोलर। तो हमसे पोलर पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए डेलिक्वेंट सब्सटेंस इन वाटर जनरली। जो सॉल्युबिलिटी होती है डेलिक्वेंट सब्सटेंस की, वो क्या होती है? डेलिक्वेंट सब्सटेंस वो होते हैं जो जैसे कि उनको क्या करते हैं, वो हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ए वाटर। तो इसमें जैसे कि ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या होगी, हाई सॉल्युबिलिटी, यानी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम N5 टू N1। ठीक है, एनर्जी लेवल बिलोंगिंग टू, देखो आपको पता है लेमन सीरीज स्टार्ट होती है N1 से, ठीक है, 2 से लेके 5 तक जाता है, या 5 से 2 तक आता है। बाल्मर सीरीज स्टार्ट होती है आपकी N=2, पाश्चन सीरीज होती है N=3, एंड प्रेफरेंस सीरीज होती है N= आपका 4। तो क्या पूछा गया है, 2 से 5 तक जंप करता है, या 5 से 2 तक जंप करता है, तो यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बाल्मर सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ए ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। किसकी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को? देखिए, जिसके पास कमी होगी वही करेगा, बट
कमी जैसे कि किसी के मार्क्स आते हैं, माना उनको 20 मार्क्स पासिंग चाहिए, उसके आते हैं 8-19, तो उसको 1 नंबर चाहिए, वो कोशिश करेगा लेने की। अगर बाई चांस किसी के 10 ही हों तो वो ज़्यादा कोशिश तो नहीं करेगा। तो वैसे ही आता है यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेस होता है, तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर होती है कि वो अट्रैक्ट करे और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following gas dissolve in a liquid at constant temperature depend on pressure? ठीक है, आपको पता है लिक्विड में आप गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हाई प्रेशर देंगे तो लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो जाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो डेली लाइफ पे, जैसे कि आप ठंडे की बोतल को ओपन करते हो तो एकदम गैस जैसी बाहर निकलती है, क्योंकि हाई प्रेशर में वो क्या की जाती है, डिसॉल्व की जाती है उसमें। तो यहाँ पे जो फॉलो होता है लॉ, वो आता है हेनरी लॉ, यानी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या डिस्टेंस पे, या बोथ है ए एंड बी? देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसमें, तो किस बेसिस पे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी एंड कंसंट्रेशन कैसी है उस पे भी। तो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट, यानी आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों बोला है। अगर आप एक करके जाते हो तो दूसरा भी था, तो आपको ए एंड बी एक साथ नहीं लगा सकते, तो ए एंड बी का ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो हम डी लगाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज्ड। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, बैटरी में डला होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो, डायरेक्ट ऑप्शन है, द सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड। जैसे ही उसको यूज़ किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाता है, तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ए रेट कांस्टेंट ऑफ pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या रहेगा? डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, या डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट प्रेजेंट एक्सेस, या डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, या डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन इज द करेक्ट, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट। हीलियम का एटॉमिक नंबर, इसके लिए आपको सभी का एटॉमिक नंबर बताना चाहिए। हीलियम का है 2, ठीक है, तो मास नंबर है, तो इसमें 1 क्या आ जाएगा आपका, न्यूट्रॉन 1। कार्बन का है आपका एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, तो 6 आता है, तो इसमें न्यूट्रॉन भी क्या आगे, 6 आगे। और हाइड्रोजन, इसमें 1 ही एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैस कैन बी लिक्विफाइड। गैस कैसे लिक्विफाई होती है? गैस लिक्विफाई होती है जब उसका बिलो होगा क्रिटिकल टेम्परेचर। पूछा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिस पे कोई गैस लिक्विफाइड होती है, तो उसके बिलो, क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो अगर टेम्परेचर होगा तो गैस कैन बी लिक्विफाइड, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है, इन ए इलेक्ट्रोलाइट सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रॉन कहाँ को फ्लो हो रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो होते हैं कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी। कौन सा डिफेक्ट से डिक्रीज होती है डेंसिटी? तो देखिए, इसमें आपकी डिक्रीज होती है डेंसिटी किसकी वजह से होती है? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आती हैं।
जैसे कि आपका आ गया स्कॉटी डिफेक्ट भी एंड वैकेंसी डिफेक्ट भी। इसमें क्या होती है, इसमें एटम एंड आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मिस होंगे, एनाइंस एंड केटाइन मिस होंगे, तो उससे क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा तो डेंसिटी जो है कम होगी। फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है कि उसमें से एक चीज़ मिस होगी पर कहीं और पोजीशन ले लेगी, तो उसकी डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपको ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका ए एंड बी दोनों आ जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए ग्रीन विट्रॉल। अब आप सोचोगे ब्लू विट्रॉल तो सुना था, ग्रीन विट्रॉल क्या होता है, तो देखेंगे कॉपर सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या बोलेंगे, ब्लू विट्रॉल। आयरन सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल को बोलेंगे ग्रीन विट्रॉल। जिंक सल्फेट एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल को बोलेंगे आप वाइट विट्रॉल। क्या बोलेंगे, वाइट विट्रॉल। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलेंगे आप ऑयल ऑफ विट्रॉल। क्या बोलेंगे, ऑयल ऑफ विट्रॉल। तो देखो यहाँ पे हमने कर लिया 4 क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल, आयरन सल्फेट ग्रीन विट्रॉल, जिंक सल्फेट वाइट विट्रॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑयल ऑफ विट्रॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टर्म सॉर्बिटॉल स्टैंड फॉर, जो टर्म सॉर्बिटॉल होती है वो क्या होती है, देखेंगे। इसके लिए आप समझेंगे टर्म्स। एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर तक कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, एड्जॉर्प्शन बाहर से ऑब्जॉर्ब हो रही है, अंदर तक नहीं पहुंच रही। तो सॉर्बिटॉल स्टैंड करता है दोनों, एड्जॉर्प्शन भी एंड एब्जॉर्प्शन भी। तो यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन ए स्पॉन्टेनियस चेन ए सिस्टम अंडरगो। स्पॉन्टेनियस चेन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस चेंज में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस चेंज क्या होता है, जिसके लिए हम एनर्जी नहीं दे रहे, खुद पे खुद रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई आप एक्स्ट्रा कुछ भी दे नहीं रहे हो, आपको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि डिपेंड ऑन द सिचुएशन वो रिएक्शंस हो रहे हैं। किसकी वजह से, क्योंकि उसमें लोअरिंग हो रही है फ्री एनर्जी की। क्या हो रहा है, लोअरिंग ऑफ ए फ्री एनर्जी। यानी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लायोफोबिक सोल कैन बी प्रोड्यूस। क्या होता है, एडिशन ऑफ ए अपोजिटली चार्ज सोल या बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ ए लायोफिलिक, बाय आपका यहाँ पे आपको कैन बी प्रोड्यूस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोटेक्टेड। लायोफोबिक सोल कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, देखो लायोफिलिक होता है, एक होता है लायोफोबिक। लायोफोबिक जिसमें कि कोई अट्रैक्शन नहीं होती, लायोफिलिक जिसमें कि होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो लायोफोबिक होता है ये प्रोटेक्ट, ध्यान रखना ठीक है, सोल कैन बी प्रोटेक्टेड। तो ये प्रोटेक्ट होता है लायोफिलिक सोल से, क्योंकि दूसरी तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है और एक तरफ से सेव हो रहा है। तो यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, ठीक है, इसमें आता है आपका एल्युमिनियम। यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेडियल नोड ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिवली। रेडियल नोड कितने होते हैं 3s एंड आपका 2p ऑर्बिटल में, तो जो आपका आता है इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला आता है आपका n, ठीक है, -l/1। 3s में आपका 3n आ गया, l आपका 0 -1 तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब ये तो पता लगे क्योंकि ऑप्शन अब 2 है, 2 ऑप्शन 2 के हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट जो आएगा आपका, जैसे कि हमने फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे 2p का 2 इसका n नंबर, ठीक है, l आ गया 1 -1 तो ये आ गया 0। यानी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन ऑफ ए वीक एसिड और वीक बेस बाय एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन क्या होती है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक बेस
बाय एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड होता है तो वीक एसिड एंड वीक बेस कैसे बिहेव करते हैं, तो हम जो उसको बोलते हैं वो होता है कॉमन आयन। क्या बोलेंगे? कॉमन आयन। यानी आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ए सोडियम इज कॉल्ड। प्रोसेस एक्सट्रैक्शन, सोडियम के एक्सट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? तो देखिए, जो फर्स्ट आ गया आपका सरपेक्स प्रोसेस, ये होता है प्योरी, जैसे कि बॉक्साइट की प्योरिटी की जाती है, जिसमें इम्प्योर क्या होता है? सिलिका होता है। तो इसमें क्या की जाती है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट की जाती है। बेयर प्रोसेस में एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन एल्यूमिनियम किया जाता है। थर्माइट प्रोसेस में अभी किया था हमने, एल्यूमिनियम किया जाता है। डाउन्स प्रोसेस, डाउन्स नहीं NS, ठीक है, डाउन्स प्रोसेस, तो इसमें जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो किया जाता है सोडियम क्लोराइड से सोडियम। यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको पता है लोअरिंग हो रही है फ्री एनर्जी, अभी हमने किया था, तो क्या होगा? ई रिडक्शन पॉजिटिव रहेगी, डेल्टा जी आपका नेगेटिव रहेगा, या डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा, या रिडक्शन नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो ये रहेगा आपका डेल्टा जी रहेगा इसमें नेगेटिव, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी, तो हमने आपका किया ही था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या हुआ? लोअरिंग हुई फ्री एनर्जी, लोअरिंग हुई यानी मतलब वो दे रहा है, तो वो क्या होगी? नेगेटिव साइन। अगर वो ले रहा होता तो वो पॉजिटिव साइन क्रिएट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो कि, देखो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दो कंसेप्ट आते हैं। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग, लुईस एसिड एंड जिन पे लगा होता है पॉजिटिव चार्ज, वो सारे आते हैं इलेक्ट्रोफाइल के। न्यूट्रल्स भी आते हैं, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग एंड लुईस बेस एंड नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें से जिनमें लगा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, उसमें से तो आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि कौन सा आपका इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। जिनमें नहीं लगा है चार्ज वो आपको समझ नहीं आएगा, तो आप वहाँ पे कंसेप्ट देखोगे इलेक्ट्रॉन लविंग का, लुईस एसिड का कंसेप्ट, वहाँ पे ये देख के आप आंसर करोगे। देखो CN नेगेटिव लगा है, तो डायरेक्टली आपको पता है लग रहा है नेगेटिव साइन मतलब न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव साइन मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो जस्ट इसमें बताना है कौन सा पेयर इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसमें से तो ये गलत हो गया। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी नहीं हो सकता। NH3 क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल है। एंड H2O क्या है आपका? ऑल्सो न्यूट्रल है। फिर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल AlCl3 आपका इलेक्ट्रोफाइल है एंड BF3 आपका न्यूट्रल है। तो यहाँ पे आते हैं आपका ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, द एटम ऑफ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो स्मॉलेस्ट एटॉमिक, आपको पता है अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होती है? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। तो जो आपके जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये आते हैं ग्रुप 1। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। पर अब आप दूसरी साइड जाते हो, जैसे कि जो आपका ब्रोमीन है, ये आपका परली साइड आता है, जो इस साइड को क्या है? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रही है। तो ये आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब सोचोगे ब्रोमीन तो लास्ट में आता है, पर लिथियम पहले आता है, तो ऊपर की ज़्यादा होनी चाहिए। बट ब्रोमीन क्या है? उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेस है, तो अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो उसको उस एटॉमिक रेडियाई उसकी स्मॉलेस्ट हो जाएगी, मतलब उसके पास मतलब टाइटली बॉन्ड है। बट लिथियम में एक्स्ट्रा है, तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो ब्रोमीन की ही कम होगी, क्योंकि वो क्या है? इस साइड का इफेक्ट, क्योंकि एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिथियम में क्या था? एक शेल एक्स्ट्रा ऐड है, तो इसकी जो एटॉमिक साइज रेडियस था वो ज़्यादा ही होगा ब्रोमीन से। तो यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है।
इसके साथ आपकी आज की क्लास फिनिश होती है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।